हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गीता इलाज सोनवाल जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। और दोस्तों, सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा रीजनिंग सब्जेक्ट समझ में आ रही है या आप उस चीज को बारीकी से समझ सक रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आ जाए। ठीक है दोस्तों। और अगर आपके फ्रेंड सर्किल में या फिर नेबर सर्किल में या ब्लड सर्किल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम या रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारे वीडियो शेयर करें। बस दोस्तों, इतना ही चाहते हैं और आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। बस हमारे वीडियोस को आप शेयर करें और पढ़ाई करते जाएं, बस ताकि सफलता सबको मिलनी चाहिए। एक आपकी भी मिलेगी, सबको मिलेगी सफलता, है ना। तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखिए चीजें ताकि आपको सफाई से दिखाई दे। वर्टिकल मोड पे हो सकता है चीजें आपको क्लियर कम दिखाई दे, मगर वर्टिकल पे आप हॉरिजॉन्टल पर आपको काफी चीजें अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में अल्फाबेट का सेकेंड क्वेश्चन, अल्फाबेट में जो 12वां पॉइंट था श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन, उसमें सेकंड क्वेश्चन किया था। आज तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि श्रृंखला पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रृंखला का जो 12वां पॉइंट हमने लिया था श्रृंखला पे आधारित, इसमें 12वें में हमने एबीसीडी को लिया था। ठीक है, ए से लेके जेड तक यूजुअल ऑर्डर में लिखी हुई थी। सेकंड में एबीसीडी लिखी हुई थी मगर वो आगे पीछे होके लिखी हुई थी। तीसरा जो हमने क्वेश्चन उठाया है उसमें हमने क्या किया है, कुछ सिंबल्स लिए हैं, अंक लिए हैं और एबीसीडी को लिया है, यानी तीन चीजों को मिक्सअप किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बस आपको इसमें सबसे पहले लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना चाहिए। ये चीजें मैं बहुत शुरू से बताता हुआ आया हूं कि जो आपका राइट है वो सामने वाले का राइट मानना है, जो आपका लेफ्ट है वो सामने वाले का लेफ्ट मानना है। तो अगर मैं बोर्ड की तरफ देखता हूं, यानी जिधर मैं देखूंगा उस पोर्शन को लेके, तो मेरे लिए ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको आर लिखा है, इसको मैंने एल लिखा है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे इस चीज को। और शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि उपर्युक्त व्यवस्था में, ठीक है, ये एक व्यवस्था दी है श्रृंखला, इसमें व्यवस्था बोला गया है। व्यवस्था में सभी अंकों को हटा दिया जाए तो, यानी जो अंक है, यानी 6 है, 7 है, 3 है, 8 है, 1 है, 2 है, इनको हटा दिया जाए तो बाएं से 11वें तत्व के बाएं 5वां तत्व कौन सा होगा। ठीक है, अब तत्व बोला इन्हें क्योंकि 3 जो चीजें आई है इनको तत्व बोल दिए हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें, अंक होते तो अंक बोलते, अक्षर होते अक्षर बोलते, सिंबल्स होते तो सिंबल्स बोलते, मगर 3 चीजों को मिक्सअप किया है इसलिए इसने क्या बोला है, इनको तत्व बोला है। ठीक है, अब उसने बोला है तो बाएं से 11वें तत्व के बाएं 5वां तत्व कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आंसर निकालें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें एक चीज नोट प्लीज कीजिएगा। जैसे मैंने मान लो यहाँ से मैंने बाएं से को हटा दूं, यहाँ से बाएं को हटा दो, बाएं से, तो अगर मान लो इस तरह पूछ ले कि उपर्युक्त व्यवस्था में सभी अंकों को हटा दिया जाए तो 11वें तत्व के बाएं 5वां तत्व कौन सा होगा। यानी अगर मैं बाएं को हटा दूं तो भी हमें यही ध्यान रखना है कि अगर बायां नहीं बोला गया है तो हमें उसको बायां ही मानना पड़ेगा। अगर राइट साइड नहीं दी है ना, तो हमें लेफ्ट साइड दी है ना राइट साइड दी है, ठीक है ना, तो हमें उसे बाएं की तरफ से ही सोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जो हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, हम लिखते हैं कॉपी में तो बाईं तरफ से ही लिखते हैं, इसलिए उस चीज को बाएं से ही कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिए। आप इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर देते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाएं से दिया है यानी लेफ्ट से 11 और आगे भी क्या दिया है, लेफ्ट से 5। ठीक है, तो हमने देखा था पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, ये चीज काफी अच्छे से पढ़ी थी कि जब दो सेम साइड होती है तो उनके बीच में माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो साइड फर्स्ट टाइम दी होती है हमेशा कैरी करती है सामने वाले की, क्योंकि उसका मान बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए वो कैरी करती है। ठीक है, तो आप इसके साथ कैरी करेगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कैरी करके ये आ जाएगा लेफ्ट साइड से 6। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड से 6 तो याद करना है मगर अंकों को छोड़ के याद करना है। ठीक है, देखो एक तो अंक ये है तो यानी कि इस अंक को ज्ञात नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है,
क्योंकि हमें कौन सा निकालना है, छठा निकालना है। तो छह निकालने हैं, तो यहाँ पे से मैंने पहला अंक हटा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर ए आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर ए आ गया। अगर मान 6 से ज्यादा होता तो हम आगे जाते, तो 7 को और 3 को छोड़ देते, लेकिन हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया, ये हमारा आंसर आ गया ए। तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है और आगे के अंकों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे निकाला था। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर देते हैं कि दी गई उपयुक्त व्यवस्था में, ठीक है, व्यवस्था में, ठीक है, ठीक है, यहां से आप देखें। ठीक है, चलो इसको लिख ही देता हूं मैं वापस से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दी गई उपयुक्त व्यवस्था में दाएं से ठीक है दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन है कि यदि उपर्युक्त व्यवस्था में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, छठा तत्व कौन सा होगा। ठीक है, 6 तत्व हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप आंसर दें, ये 4 विकल्प है कि इनमें से क्या आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपका आंसर आ गया होगा, है ना।
अब देखते हैं, देखो कहाँ से पूछा है हमें, दाएं से पूछ, यहाँ से पूछा है दाएं से, ठीक है, यानी राइट से बताना है। राइट से मतलब इधर से, राइट से 15 के दाएं छठा, ठीक है दोस्तों। तो हमने पता है कि जब दो सेम साइड आती है तो उसके बीच में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, राइट साइड का 9। अब राइट से 9 देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 पे हम कहाँ है, क्यू पे आ गए, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने ना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसे आप देख लें कि देखो बी और जी दिया है, ठीक है, अनुपात 7 L7 समानुपात A% अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा ना, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित है, किसके बीच में, बी और जी के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित है, वही संबंध स्थापित करना है हमें इधर की साइड, ठीक है दोस्तों। आप कोशिश करें कि आपका आंसर क्या आएगा।
ठीक है, अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहां पे लिखा हुआ है बी और जी, यहां पे लिखा हुआ है अनुपात और L 7। ठीक है, आगे चल रहा है, उसके बाद क्या दे रखा है, समानुपात। A परसेंटेज अनुपात। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। पहले हमें ये देखना है कि बी और जी पे किस तरह जा सकते हैं हम। देखो देखो पहले बी पे आएंगे, तो बी से जब मैं जी पे जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कदम आगे चलना पड़ेगा। यानी मैं यहां से इस पे जा सकता हूं कैसे, +1 करके। ठीक है, यानी बी से मैं जी पे कैसे जा सकता हूँ, +1 करके जा सकता हूँ। अब देखो जब जी से मुझे कहाँ जाना है, एल पे जाना है, तो मुझे कितने प्लस करने पड़ेंगे, 1 कदम चलना पड़ेगा, 2 कदम चलने पड़ेंगे और 3 कदम चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहां से इस पे जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 3 कदम चलना पड़ेगा। ठीक है, और एल से मुझे 7 पे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कदम चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी मुझे +1 करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो अब क्या किया गया है, वही चीज, ये जो प्रोसेस इसमें अप्लाई हुआ है ये इसमें अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करना है, +1 किया, तो जब मैं इसमें से +1 करूंगा तो क्या मैं इस पे पहुंच रहा हूं, देखते हैं। ए पे था, +1 किया, कहां पहुंचा, परसेंटेज पे पहुंचा, यानी सही है। अब मैं परसेंटेज से +3 करूंगा। ठीक है, परसेंटेज में +3 करूंगा, यानी 1 2 3, तो कहां पहुंच जाऊंगा, एफ पे पहुंच जाऊंगा, यानी मेरे पास एफ आ गया। ठीक है, अब देखो एफ कौन से में है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, यानी इसमें है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। यानी मुझे के को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई मुझे के निकालना है। अब चाहो तो आप उसके आगे देख लो, एफ के आगे क्या आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एलिमिनेट भी करना आना चाहिए, चीजों को सीखनी इस तरह से है कि ताकि हम आंसर जल्दी से निकाल सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ के, यानी एफ के। आप स्क्रीनशॉट ले ले और एक बार देख ले क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने बी को देखा, बी यहाँ था, उसके बाद मैंने जी को देखा, तो जी पे चलने के लिए मुझे 1 कदम चलना पड़ेगा, तो मैं 1 कदम चलूंगा, मतलब +1 करूंगा। अब मैंने क्या किया, अनुपात दे रखा है, जी से एल पे गया है, यानी जी से मुझे एल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यानी 3 स्टेप बढ़ानी है, यानी +3 करना है। तो +3 करूंगा तो मैं एल पे आ जाऊंगा। अब एल से मुझे क्या जाना है, 7 पे जाना है, यानी 7 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, यानी 1 कदम चलना पड़ेगा। जो प्रोसेस यहाँ अप्लाई करी है, समानुपात में जो प्रोसेस है यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई करी, +1 किया, +3 किया, +1 किया, तो मेरा आंसर आ गया। मुझे एल के निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, क्यों, क्योंकि मेरे पास के एफ ऑप्शन में, मेरे पास एफ सिर्फ ऑप्शन 4 में है, जो मेरा आंसर हो गया था। ठीक है, देखो सब में ऑप्शन पहला अलग अलग दे रखा है, ई आता तो भी अलग हो जाता, डी आता तो भी अलग हो गया, के आता तो भी, यानी पहले अक्षर से ही हम आंसर निकाल सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ठीक है, 4 क्वेश्चन करेंगे, क्या है।
से प्रत्येक के ठीक बाद एक संकेत है तथा ठीक पहले एक व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं कि भाई इतने कितने जोड़े हैं, 1 1 2 1 3 1 4 है। ठीक है, जो इस चीज को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर निकालें, फिर इसका आंसर मैं निकालता हूं। अब इसका आंसर दें। ठीक है दोस्तों, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। अब मैच करते हैं। देखो इसको कैसे करना है। देखो इसमें दिया है सबसे पहले स्वर, तो यानी हमें ये देखना है कि भाई स्वर कितने हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो स्वर कितने हैं इसमें, एक तो यहाँ है, एक स्वर यहाँ है। ठीक है, एक स्वर यहाँ है और एक स्वर यहाँ है। ठीक है, यही है, यानी ए आई ओ तो इसमें है नहीं, ए ई आई और यू। ठीक है, यानी अब देखो इसको कैसे करना है। इसने दिया है स्वर, ठीक है, अब किसने क्या दिया, जिसमें से प्रत्येक के ठीक भाग यानी स्वर के ठीक भाग क्या है, एक संकेत है। ठीक है, और ठीक पहले एक व्यंजन है। ठीक है, ये चीज इसने पूछी है। अब देख लो, सबसे पहले स्वर पे जाते हैं। स्वर क्या है, यहाँ है, इससे पहले व्यंजन है नहीं है। ठीक है, बात खत्म। यहाँ इससे पहले व्यंजन है, एच व्यंजन है और प्रतीक का चिन्ह है, यानी हमारे पास क्या आ गया, एच आ गया, एच आ गया। ठीक है, एच ए और परसेंटेज। देखो हो गई ये चीज, व्यंजन स्वर और प्रतीक। ठीक है, एक हो गया। आगे चलते हैं, स्वर कौन सा है, ये है। ठीक है, इसके पहले क्या है, के है। ठीक है, बात सही है, लेकिन बाद में संकेत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, यू है, उससे पहले टी है, उसके बाद टी क्या है, दो है। यानी आपने देखा है कि इसमें क्या चीजें दिखाई दी हमें, तो हमें क्या मिला, तो हमें इसमें सिर्फ एक जोड़ा मिला। क्या मिला, एक मिला, एक जोड़ा मिला। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर इस तरह दिया जाता है कि कैसे चीजें निकाली जाती है। देखा, हमने जब यहाँ पे आए तो हमें एक जोड़ा मिला। ठीक है, यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पहले संकेत आ गया और बाद में व्यंजन आ गया, इसलिए गलत हो गया। आगे चले, ई से पहले व्यंजन तो था लेकिन क्या नहीं था, बाद में संकेत नहीं था, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे आए, पहले व्यंजन तो था लेकिन बाद में संकेत नहीं था, इसलिए गलत हो गया। तो हमें एक ही जोड़ा मिला, जिसका मतलब सेकेंड हमारा आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको रफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। दी गई व्यवस्था के आधार पे नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, इनमें से आएगा। ये व्यवस्था दी है, आप फाइंड आउट करें कि आंसर क्या आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप निकालने की कोशिश करें। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब अपना आंसर निकालें, फिर मैच करेंगे कि इसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। जिसका आंसर सही है बहुत अच्छी बात है, वो सीख गया है, और जिसका आंसर गलत है वो सीखेगा। ठीक है दोस्तों, देखो देखते हैं, काफी अच्छे से किए हैं हमने क्वेश्चन। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 6 पे जाएंगे, 6 पे गए। अब 6 से के बाद में क्या दिया हुआ है, @ दिया है। तो यानी @ पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 कदम चलना पड़ेगा, 2 कदम चलना पड़ेगा, 3 कदम चलना पड़ेगा। यानी @ आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा।
ठीक है। अब एट द रेट पे से मुझे एल पे जाना है, तो एट द रेट पे से एल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और दो कदम चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दो कदम चलूंगा। ठीक है। अब क्या किया है, एल से मुझे एच जाना है, तो कितने कदम चलने पड़ेंगे, एक दो तीन, यानी मुझे तीन कदम चलने पड़ेंगे। तो यहां से मुझे कितना चलना पड़ा, दो कदम। ठीक है, और यहां मुझे कितना चलना पड़ेगा, तीन कदम। ठीक है, सीक्वेंस क्या मिली, तीन दो। ठीक है, यही सीक्वेंस चलती जाएगी। एच से परसेंटेज पे जाना है, दो कदम चलने पड़ेंगे। परसेंटेज से एफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन कदम चलना पड़ेगा। देख लो, अब यहां से मैं दो कदम चलूंगा। ठीक है, देख लो, परसेंटेज से मुझे क्या चलना पड़ेगा, तीन कदम, एक दो तीन। अब मैं देखो एफ पे आ गया। अब एफ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दो कदम चलना पड़ेगा। तो दो कदम चलूंगा तो एफ से मुझे किस पे आ जाएगा, ई पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस पे आ गया, ई पे आ गया। ठीक है, ई पे आने के बाद मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो ईजे मिल रहा है और एक ई क्यू मिल रहा है, यानी ये तो मेरा आंसर हो गया नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे प्लस तीन करने पड़ेंगे। तो प्लस तीन कर दूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा मैं, जब मैं प्लस तीन करूंगा या तो मैं जे पे पहुंचूंगा या मैं क्यू पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो ई से देख लेते हैं, तीन चलते हैं, एक दो तीन, तो कहां पहुंचता हूं मैं, क्यू पे पहुंचता हूं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई क्यू। ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप इस प्रकार इस क्वेश्चनों को किया जाता है। ठीक है, ऐसे एक श्रृंखला बनाई जाती है और इनको व्यवस्थित किया जाता है। अब स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे अब अपन।
ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसका आंसर मैं देता हूँ क्या आएगा। आप कोशिश करें, पिछला क्वेश्चन किया था हमने सही, आप ऐसा ही करना है। ठीक है, अब इसका आंसर दे। आया आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है। ठीक है, क्या निकालना है, प्रतीक निकालना है। ठीक है, प्रतीक है जिनमें से ठीक बाद में एक व्यंजन हो। ठीक है, एक व्यंजन हो। ठीक है, तथा ठीक पहले एक प्रतीक ना हो। मतलब ठीक है, क्या समझ रहे हो, यहाँ पे मतलब समझना होगा ना। बहुत जरूरी बात है ये, आप देखना कि प्रतीक देखना है। ठीक है, प्रतीक के बाद में व्यंजन तो हो, मगर क्या नहीं हो, प्रतीक के पहले प्रतीक नहीं हो। ठीक है, यानी प्रतीक नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि वहां पर व्यंजन हो सकता है और स्वर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब इसका आंसर निकालें। अब देखो, फाइंड आउट करते हैं क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले प्रतीक पे जाना है। प्रतीक यहाँ है। ठीक है, तो इसके पहले कोई प्रतीक है क्या, इसके बाद में व्यंजन नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ प्रतीक है, ठीक है, बाद में व्यंजन नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं प्रतीक पे, यहाँ है। ठीक है, इसके बाद में व्यंजन नहीं है। देखो यहाँ पे आए, इसके बाद में व्यंजन तो है लेकिन पहले प्रतीक आ गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो बाद में क्या है, व्यंजन है और पहले प्रतीक नहीं है, तो यानी एक तो ये हो गया, आई स्टार बी। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए डब्लू पे, ये डॉलर पे। ठीक है, डॉलर के बाद में क्या है, व्यंजन तो है डब्लू और बाद में प्रतीक नहीं है, इसका मतलब अंक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे। तो इसमें कितने जोड़े मिले, एक और दो, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दी गई व्यवस्था में चार में से कोई तीन, ठीक है, चार में से कोई तीन, तीन
समान है। ठीक है, एक समूह की रचना करते हैं। करते हैं, ठीक है। कौन सा एक ऐसा है जो समूह के अंतर्गत नहीं आता है। देखो कौन सा है जो इस समूह के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, फर्स्ट दिया गया है IL परसेंटेज, AH परसेंटेज। ठीक है, तीसरा दिया गया है KFE। ठीक है, और चौथा दिया गया है QJI। ठीक है दोस्तों, ये चार विकल्प हैं। चार में से तीन एक समूह की रचना करते हैं, मगर एक ऐसा है जो इस समूह के अंतर्गत नहीं आता, उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहला दिया गया है IL परसेंटेज, एक दिया गया है AH परसेंटेज। ठीक है, एक दिया गया है KF और E, और एक दिया है QJI। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इनमें क्या संबंध है, कौन सा अलग है। देखो I पे जाता हूं, जब मैं I पे जाता हूं तो I से मुझे L पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। ठीक है, और L से मुझे परसेंटेज पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 कदम चलने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे ए से एच पे जाना है, तो मुझे ए से एच पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, यानी -1 करना पड़ेगा। -1 करना पड़ेगा। अब एच से मुझे कहाँ जाना है, परसेंटेज पे जाना है, तो +2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब या तो ये श्रृंखला रिपीट होगी या ये श्रृंखला रिपीट होगी। ठीक है, देख लेते हैं, इनमें से जो श्रृंखला रिपीट हो जाएगी उसका अपोजिट हमारा आंसर नहीं होगा। देखो के पे यहाँ है, के बाद में F, तो के से पीछे आएंगे, तो के से पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, F से E पे जाना है, तो F से E पे जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो ये अपोजिट हो गए, देख लो, यहाँ पे श्रृंखला सेम है, यहाँ पे भी श्रृंखला सेम है, यहाँ पे भी श्रृंखला ही सेम होगी, देख लो आप। तो आंसर तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ये हमारा आंसर ये सेम हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप, Q से J और J से I।
ठीक है, एक है, सॉरी एक ही है ना, ये एक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक है, तो यहां से क्या हो जाएगा -1, -1 तो कहां आ गया, जे से प्लस करूंगा 2 तो कहां पहुंच जाऊंगा, जे पे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे श्रृंखला पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं मेरे द्वारा रीजनिंग सब्जेक्ट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। अपने फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में और ब्लड सर्किल में मोबाइल पर शेयर करें ताकि चीजें उन तक पहुंच सके और वो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी और रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, कल आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं आगे की क्लास के साथ।